राना साहब ये बताएं कि ये इमरान खान की तरफ से ये कहना कि इलेक्शन का बॉयकॉट करें, पार्टी की तरफ से ये कहना कि पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, और बैरिस्टर गौर साहब के हालात तो आपको पता है, वो एक ज़रूरत से ज़्यादा और वज़न से ज़्यादा बात भी नहीं करते। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, इसकी क्या रीज़न है? देखें, ये चीज़ें इमरान खान तक पहुंची तो उन्होंने कल जो ट्वीट किया आपके सामने आ चुका है, इयादा किया इस बात का कि ये उन्हीं का हक़ है जिनको नाअहल किया जा रहा है कि वही इलेक्शन लड़ें, तो ज़रूरत नहीं है हमें इस सिस्टम के अंदर जाने की। तो अभी तक तो ये उनको कायल नहीं कर सके, और यही मसला इमरान खान साहब की 2 साल से जेल में रहने का है कि जब आपको वकला चाहिए होते हैं आप सियासत करने लग जाते हैं, जहाँ सियासत करनी होती है वहाँ वकला आ जाते हैं। तो ओवरऑल पीटीआई का यही मखमसा है जिसमें वो फंसी हुई है, और वो कहते हैं फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ बराह रास्त बयानात भी देते हैं, फिर बिलवास्ता तौर पे राब्ते भी होते हैं। फिर जब कोई सिस्टम बनने लगा था आज से 2 महीने पहले, तो उसको ख़ुद उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो डायरेक्ट बात करूँगा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं वो नाम लेके मुख्तलिफ पुकारते हैं। तो वो अब यही बात एटीसी में जो लोग आ रहे हैं तो उनको तो समझ है ना। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब 1985 का इलेक्शन नहीं लड़ा था तो ज़िंदगी उनको रिग्रेट रहा, और पीपल्स पार्टी को भी है कि हमने रास्ता दूसरों को दिया और अपना काम नहीं किया। तो आज ये पीटीआई के सोचने की बात है। तो आपको लगता है कि अगर गैप दिया गया तो मसला होगा, लेकिन इमरान खान तो अपना जहन बनाकर ही कह रहे होंगे कि बाइकआउट करना है इलेक्शंस का, और लेकिन पार्टी इसरार करी। उधर हम देख रहे हैं हमाद अजहर ने जो है वो अपने कागजात अपने वालिद की नशिस्त पे जमा करा दिए हैं, और दूसरी तरफ बॉयकॉट की बातें कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्या पार्टी उनके ग्रिप में नहीं रही, या वो समझ ही नहीं रहे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, जिस तरह पार्टी के दीगर लोग भी कह रहे हैं? अगर फवाद चौधरी की आप बात करें, फवाद चौधरी ने ट्वीट में बड़ा दोबारा बड़े खुले अंदाज में कहा कि ये बुज़दार प्लस फार्मूला जो हम सियासत में भी चला रहे हैं इससे कब बाहर आएंगे। तो ये कन्फ्यूजन है, इंटेंशनल है, क्या है आपके ख्याल में? नहीं, देखें, हमाद अजहर का केस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उनके वालिद की डेथ हुई है, उनको किसी अदालत से सज़ा नहीं हुई। इमरान खान का जो ट्वीट है वो सज़ाओं वालों के लिए है कि जो सज़ा हुई है उन लोगों के हल्के हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। और ज़ाहिर है उन तक बात गई तो उन्होंने दोबारा इयादा किया इस बात का पब्लिकली कि मैसेज चला जाए कि आपने बाइकआउट करना है। अब अनलेस कि उनकी तरफ से देखें ना, स्टे भी आ रहे हैं। सेनेट का पंजाब वाला भी इलेक्शन कमीशन ने खुद रोक दिया था, केपी से उन्होंने सेनेट के इलेक्शन को रुकवा लिया है। जहाँ जमशेद दस्ती का है उनकी सज़ा एटीसी से नहीं हुई बल्कि इलेक्शन कमीशन से हुई कि जाली डिग्री की थी, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने इलेक्शन की हद तक। अच्छा, आप ये देख लें कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों को सस्पेंड नहीं किया गया, सिर्फ वहाँ तक रोका गया कि इलेक्शन ना कराएं, वो मौजूद हैं अभी। बाकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ और बात वहाँ पे मखमसे की जो मैं कह रहा था इमरान खान इसीलिए तो फंसे में। ग्राउंड रियलिटीज़ अगर कोई समझाए तो उसकी सुनते नहीं, और जहाँ समझ आती है तो उनका ख्याल ये है कि मेरी पब्लिक पॉपुलैरिटी इतनी है कि मैं सब कुछ ज़ेर कर सकता हूँ। तो अभी तक ज़बर नहीं हो सका उनसे कुछ भी, क्योंकि जो चीज़ें वो सोचते हैं उसके उलट होता चला जा रहा है। उनके विंग्स जो दाएँ बाएँ से जो सियासत के बगैर आने थे वो इस वक्त उनको अवेलेबल नहीं है। जो पहली मोहब्बत थी वो अवेलेबल नहीं है, जो मांग रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।